आप सभी के स्वागत है मेरे चैनल में। आज पूनम ब्लॉक में आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनिए। एक नगर में एक बिरधा रहती थी। एक ही पुत्र था। बिरधा के हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। इस वास्ते हर मंगलवार के व्रत रखती थी। हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपने भक्ति उस वृद्ध महिला के श्रद्धा के परीक्षा करने के विचार किया। हनुमान जी ने साधु के भेष धारण करके वृद्धा के घर गई। अब पुकारने लगा, हे कोई हम हनुमान भक्त जो हमारे इच्छा पूर्ण करेगी। तब आवाज़ उस वृद्धा के कानों में पड़ी। कहाँ पुकार सुन के वृद्धा ने जल्दी से घर से बाहर आई। साधु के प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी विषधारी साधु बोली, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लिप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंत तक हाथ जोड़ के बोली, महाराज नीपने मिट्टी खोदने के अतिरिक्त अब कोई दूसरा आज्ञा दे दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, तुम अपनी बेटी की बुला, मैं उसके पीठ पर आग जला के भोजन बनाऊंगी। ये सुन के वृद्धा घबरा गई, परंतु प्रतिज्ञा बंद थी। वो अपने पुत्रों को बुला के साधु के सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र के लिए भोजन बनाने लगा। जब बूढ़ी के पता लगा था मुझे ऐसे हो रही है, हनुमान जी साधु के भेष धारण करके वृद्धा के आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। एक बार उद्देश्य ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्देश्य के महाराज तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय पांडव के सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। तभी उद्देश्य जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेक कथा सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत ऐसा कथा सुनाए कि जिसके करने से मनुष्य के रोग चिंता के भय समाप्त हो जाएगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। ये प्रभु बिना पुत्र जीवित व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरक गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और नहीं उसका पुण्य नाम नरक से उद्धार हो सकता है। तथा पुत्र दाय व्रत बताइए। जब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक पर्चा कर सुनाती हूँ, आप उस ध्यान से सुनियो। कुंदलपुर नाम के एक नगर था। उसमें नंदा नाम के एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो दुखी रहता था। जिसका कारण ये था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता स्त्री थी। भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना पूजा करती थी। मंगलवार के दिन वो व्रत करके अंत में भोजन बना के हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बना के हनुमान जी के भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गर्भ कार्य के अधिक से कारण हनुमान जी के भोग नहीं लगा सकी। तभी इस पर बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार के हनुमान जी के भोग लगा के अन्न जल ग्रहण करूँगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रत्येक दिन भोजन बनाती, श्रद्धा से पति के खिलाती, स्वयं भोजन नहीं करती थी। मनी मनी श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए। जब ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासे निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल से बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की स्थिर भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत खुश हुआ। अब प्रत्येक होके बोला, सुनंदा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, उठ वर मांग।
सुनंदा अपने आराध्या देव से श्री हनुमान को देख के अनंत के अंतिम से विफल होके श्री हनुमान जी के चरणों में गिर के, हे प्रभु, मेरा कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र और कन्या प्रदान करें, आपकी अधिक कृपा होगी। हनुमान जी, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। हनुमान जी बोले, तेरी ये कन्या पैदा होगी और उसके काम प्रतिदिन सोना दिया करेगा। इस प्रकार कह के सीएम वीर जी हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत हर्षित हुई और समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या के वरदान सुन के कुछ दुखी हुई, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत खुश भी हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसा कन्या के साथ मेरी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीना में एक सुंदर सा बहुत अच्छा पुत्री प्राप्ति हुई। ये बच्ची अपने पिता के घर में भी उसी तरह से बढ़ने लगी जिस तरह से शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मणी ने उस बालिका के नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित जी ने उस बालिका के नाम रत्नावली रखा कि कन्या 16 प्रदान करने किया करती थी। इस कन्या के पूर्व जल में बहुत निधान से मंगल देवता व्रत किया था। रत्नावली के बहुत ज़्यादा सोना देती थी स्थान। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गई। ब्राह्मणी सुनंदा भी अपनी आह्वान करने लगी कि समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तभी सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरे पुत्री रत्नावली विवाह के योग हो गई है, इसलिए आपने कोई सुंदर अवोग वर देख के विवाह कर दे। ये सुन के ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तो ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों के आज्ञा है कि कन्या के 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या इसके प्रकार बड़ा हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रक्त के दान किया जाता है तो गुण नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष के है, अभी मैंने 16 साल के कन्या के विवाह कराई हूँ, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ आदि हो गया है लगता है। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसने मासी धर्म के रथ के पिता और बहरो भाई के पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, इसका माता पिता बड़ा भाई कन्या के देखते ही तो वो अवश्य नरक के गामी होते। तो ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ओक वर के तलाश में अपना गोत्र भेजूँगा। दूसरे दिन ब्राह्मणी अपने दूत के बुलाया, आज्ञा दी कि जैसे सुंदर मेरे कन्या है वैसे ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। जब दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाके निकल पड़ा, जब बम्बई नगरी में उसने एक सुंदर लड़की के देखा था, वो बालक एक ब्राह्मण परिवार के बहुत बहुत अच्छा पत्र था। उसका नाम सोमवस्त्र था। दोस्त गुवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी के पूर्व दिया। जब नंदा को सुमिश्र अच्छा लगा और फिर एक सी मुहूर्त में उसके विधि पूर्वक कन्या दान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया था कि उसने कन्या दान तो कर दिया था, लेकिन वो बहुत घिन था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब तो चली जाएगी, तो मुझे इससे सोना मिलता था वो सोना अब नहीं मिलेगा। तर मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया, अब कुछ जो शेष बचा है तो वो भी कुछ दिन के बाद हम समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत भूल कर लिया। अब कोई ऐसा उपाय होगा कि रत्नावली मेरे घर में बनी रहे, अपने ससुराल न जाए। लोभ रुक रक्षती ब्राह्मण के मस्तक पर छता जा रहा था। रात भर अपने सैया पर
बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने एक बहु क्रुद्ध निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो मार्ग में छिप के सोमेश्वर के वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियम रूप से उसका सोना भी मिलता रहेगा और समाज के कोई मनुष्य उसके दोष भी नहीं लगाएगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा सुगंधा ने अपने जमाई तक के लड़की को बहुत सारा धन दे के विदा किया। सोमेश्वर अपने पत्नी रत्नावली के लेके ससुराल से अपने घर के तरफ चल दिया। जब ब्राह्मण नंदा अब महालोक की बच्ची भूत होके अपने मति खो चुका था, पाप पुण्य के उसका विचार ही नहीं था, अपने भयंकर क्रोध नरोई से कार्य रूप देने के लिए उसके अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई के वध करने के लिए भेज दिया था। तथा हो के रत्नावली से सोना प्राप्त होने के लिए हमेशा मिलता रहे, कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा के पालन करते हुए उसके जमाई को मार्ग में वध कर दिया था। समाचार प्राप्त करके ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपने पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मांग में जो लुटेरे ने पति के वध कर दिया है, भगवान की इच्छा के आगे किसी के बस नहीं चलता है। अब तो तू घर चल, वहाँ पर रह के सिर्फ जीवन शुरू करना, जो भाग में लिखा था वही होगा। जब अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई, करुण किरदार अनुत्तर करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, आप इस संसार में जिस स्त्री के पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही मैं शरीर के जला दूंगी और सती होके अपने जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को श्रद्धा करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपने पुत्री रत्नावली के वचनों के सुन के बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने विरती जमाई के बद पाप का अपने सिर ले लिया, रत्नावली तो उसके पीछे ही अपने प्राण तकले देने तकले तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मोरन हो गया, धन ता मिलेगा नहीं, जमाई बद के पाप भी मुझे लग गया, अब रत्ना भोगनी पड़ेगी। ये सोच के वो बहुत दुखी होने लगा। सोमेश्वर की चिंता बनाई गई जब रत्नावती सती की इच्छा से अपने पति के सिर अपने गोद में रख के चिता में बैठ गई। जैसे सोमेश्वर के चिता के अग्नि लगाई गई, जैसे परस्त होके मंगल देव ने वहाँ प्रकट हुई। अब बोले, हे रत्नावली, मैं तुम्हारा पति भक्ति से बहुत खुश हूँ। मैं तेरे पति के जीवन दान दे सकती हूँ। पति भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, तो वर मांग। तब रत्नावली ने अपने पति के जीवन दान मांगा। मंगल देव ने बोली, ये रत्नावली, तुम्हारा पति अजर अमर है, ये महाविद्वान होगा, इसके अलावा तेरे जो इच्छा हो वो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दीजिए, जो भी मनुष्य मंगलवार के प्रातःकाल उठ के लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका श्रवण करेगा, उसका रोग विनति नहीं होगी, सूचना से कभी विरोग नहीं होगा, सर्व अग्नि शत्रु के नाश होगा, भय नहीं रहेगा। जो स्त्री मंगलवार को व्रत करेगी वो कभी विधवा नहीं होगी। मंगल देव ने तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गया। सोमेश्वर में मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति की पुनः प्राप्ति करके बहुत खुश हुई और मंगल देव के व्रत हर मंगलवार के करने लगा। व्रत राजयोग के कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य के भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में गई। प्रेम से बोलिए जय श्री हनुमान। राम राम के महिमा। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी, वो मर्यादा पुरुष कहलाने लगा था, तब भी एक दिन महाशिव की इच्छा भी
मर्यादा पुरुष से श्री राम से मिलने के हुए। पार्वती के सांग लेके महादेव कैलाश पर्वत से उतर के अयोध्या नगर के रास्ते में चल पड़ी। भगवान शिव और माता पार्वती के अयोध्या में देख के राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका बहुत उचित आदर संस्कार दिया और स्वयं को भोजन बनाने के लिए एक रसोई में चली गई। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं दे रही है। तब श्री राम बोली, वो बगीचे में है। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती के हाथ थाम के बगीचे में आ गया। बगीचे के कुछ सूरतें देख के उसका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सो हो रही थी और एक लय में खराता से राम राम की धुनी उठ रही थी। चकित होके शिव जी ने और माता पार्वती ने एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डाढ़ी को ओर इशारा किया। राम राम सुन के पेड़ की डाढ़ी भी झूमने लगी थी। आइन के बीच से भी राम राम के उचावर हो रहा था। शिव जी इस राम राम के धुन में मस्त मगन होके खुद भी राम राम कह के नाचने लगी। फिर माता पार्वती जी भी अपने पति के माने साथ में वो भी कोमल पैर थिरकाने लगी। शिव जी और माता पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवता गण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गया। और राम राम के धुन में सभी मस्त होके माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी कि परंतु ये तो सजिया घेरने पर भी ये अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी के बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम के सेवक ही मानते थे, इसलिए बगीचे में आके जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग के नज़ारा देखा तो स्वयं भी राम राम के धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी जी परेशान हो रहे थे कि अभी तक ले भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। जो उन्हें श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाके बगीचे में से सभी के लिए आते हैं। तभी राम जी ने बगीचे में गए तब वहाँ राम राम के धूम मची थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए रहती और उनके खरातों से अभी तक राम राम निकल रहा था। श्री राम भाव बेबल उठी। राम जी ने हनुमान जी के नींद से जगाया और प्रेम से उसके तरफ निहारने लगी। हनुमान जी प्रभु के आया देख के शीघ्रता से उठ के खड़ी हो गई। नृत्य के सभा भंग हो गई। शिव जी खुली कंठ से हनुमान जी के राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी ने सब कुछ मनी मनी खुश हो रहे थे। श्री रामचंद्र ने भोजन करने के लिए गया, भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़ी। माता जानकी जी ने भोजन परसने लगी। हनुमान जी के श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी ने बैठ तो गए, लेकिन आदत ऐसी थी कि राम के भोजन परसने के में वो सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी भी हनुमान जी को भोजन परसते जा रही थी। हनुमान जी के पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी के कुछ समय तभी भोजन परसती रह गई, समझ गए इस तरह से हनुमान जी के पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम राम लिखा और फिर भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। जब तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और भोजन खा के उठ के खड़े हो गई। भगवान शिव शंकर जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपके राम भक्ति उगे उगे तक ले याद किए जाएगी, आज संकट मोचन के नाम से जाने जाएंगे। आइए आप सुनते हैं राम राम के महिमा से। महादेव जी के बाना कारण से किसी के प्रणाम करते देख के पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम करते रहते हैं? तब शिव जी ने अपने धर्म पत्नी के पार्वती से कहा, हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसके मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ।
पार्वती जी ने कहा, एक बार शिव जी से पूछा से आप शमशान में क्यों जाती हो, ये चिता के भस्म क्यों शरीर पर लगाते हो। उसी समय शिव जी पार्वती के शमशान ले गया। वहाँ पर 100 अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था। लोग राम राम सत्य कहते हुए सबको ला रहे थे। शिव जी ने कहा, देखो पार्वती, ये शमशान के ओर जब आते हैं तो राम राम के श्रवण करते हुए आते हैं। तो इस सर्प को निमित्त से कई लोग के मुख से मेरा अति प्रिय देव राम राम निकलता है। उसी के सुनने शमशान में आता हूँ और इतना लोगों के मुख से राम राम के जाप करवाने में निमित्त बनने वाले इस सब का मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अग्नि में जलने के बाद उसके भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ कि राम राम बुलवाने पर प्रत्येक मुझे इतना प्रेम है कि मत पूछो। शिव जी कैलाश पहुँची, पार्वती जी से भोजन मांगा। तब पार्वती जी ने विष्णु सहस्त्र के नाम के पाठ कर रही थी। तब पार्वती जी ने कहा, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है, कृपा थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। तभी शिव जी ने कहा, इसमें तो समय दोनों लगेंगे, समय दोनों लगेंगे। संत लोग जिस तरह से शस्त्र नाम के छोटा कर लेते हैं और नित्य जपते हैं, जैसे तुम भी उपाय कर लो। पार्वती जी ने पूछा कि उपाय कैसे करते हैं, मुझे सुनना चाहती हूँ। तो शिव जी ने बताया कि केवल एक बार राम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम भगवान के 1000वें नाम लेने के फल मिल जाएगी। एक राम राम 1000 दिव्य नाम के समान है। तब पार्वती जी ने वैसा ही किया। भगवान बोले, श्री राम 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 नति रबन मनतु सहस्त्र नाम ततुल्यम राम राम बजरंत। ये राम राम सभी आपको हरने वाला है, सभी संपदा के देने वाला दाता है, सारे संसार को विश्राम अशांति प्रदान करने वाला राम राम है। इसलिए इसके मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। भव सागर के सभी समस्या को, दुखों के बोझों को बूझ के रख देने वाला, सब मलोन नष्ट करने वाला, सुख शांति देने वाला, अर्चित करने वाला, ये ओम दूतों के खदेड़ने वाला केवल राम राम के जप है। इसलिए प्रयास पुरुष स्वयं को राम राम जपते रहना चाहिए और दूसरों के भी प्रेरित करके राम राम जपना चाहिए। इससे अपना दूसरों के कल तुरंत कल्याण हो जाता है। तो यही सबसे सुलभ अचय उपाय है। इसलिए हमारे देश में प्रणाम राम राम कह के किया जाता है। आइए दोस्तों, राम राम। एक बार भोले बाबा से पूछा, हे त्रिलोकीनाथ, आपको निस्तान कान है, अब सेहत प्रश्न हो जाते हैं, फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपने क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, लेकिन आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र होता है, मुझे श्रद्धा से प्रेम से चढ़ाते अर्पित करते उसके अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर से माता पार्वती के वंदना करते हुए अपने लोक के चली गए। उसके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी जानने के बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों है। कृपा करके मुझे बताइए। मेरे साथी की हे गौरी, मेरे बेल के पत्ते मेरे जता के समान है। 3 पत्ते जुरबुट के साम वेद है, हर वेद है, संखात शास्त्रों के स्वरूप है। बेल पर इसको आप पृथ्वी के कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव रूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बेल पत्र में जन्म लिया था। इसके कारण भी बेल के वृक्ष मेरे लिए ज़्यादा प्रिय है। महालक्ष्मी जी ने बेल के रूप धारा। इस सुन के पार्वती जी ने बहुत अति में पड़ गई। पार्वती जी के कुतूहल से जगता रोक न पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आपके बेल गछ के रूप क्यों लिया, कथा मुझे विस्तार से बताइए। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती से कथा सुनाना शुरू किया
हे देवी, सती युग में ज्योति रूप में मेरे अंश के लिंग था। अधिदेव ब्राह्मण ने उसका विधि से पूजा अर्चना किए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे अनुग्रह से पानी देने वाली सती पीरी हो गई है। भगवान विष्णु के प्रिय ज़्यादा हो गई है। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाघ देवी के लिए चिंता उत्पन्न हुई। स्वयं लक्ष्मी जी के नहीं भाई, लक्ष्मी देवी के श्री हरि के प्रति मन में कुछ तरह पैदा हुआ था। चिंता होने के चुप जाने परम पुत्रा शीश पर पर्वत पर चली गई। महान वहाँ ने तप करने के निश्चय किया, उत्तम स्थान के चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान करके मेरे लिंग में उपरता प्रस्तुत किया। उसके तपस्या कठोर होती जा रही थी। हे परमेश्वरी मेरे हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद माँ लक्ष्मी थोड़ा लिंग के बराबर के बड़ रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों पुष्पों द्वारा मेरा निरंतर पूजा पाठ करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी जी ने लाखों वर्ष तक घोर आराधना की। अंतर उसके मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहाँ प्रकट हुआ। मैं देवी से इस घोर तप के अकालता पूछ के वर देने के तैयार हुआ। महालक्ष्मी जी ने मांगा, हे श्री हरि के हृदय में मेरे भाव से देवी के स्नेह हुआ है वो समाप्त हो जाए। तो शिव जी बोला, महालक्ष्मी के समझाया, श्री हरि के हृदय में आपके यति कोई के लिए कोई प्रेम नहीं है। बाघ देवी के उनका प्रेम नहीं अब सहता है। ये सुन के लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। अब पुनः शिव विष्णु के हृदय में स्थाप कर दे निरंतर उसके साथ व्यवहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय में बहुत ऐसे प्रकार दूर हो गया। इस कारण हरि प्रिय उसी वर्ष के रूप में सर्वथा एते भक्ति से भर के अतपूर्णा मेरे पूजा पाठ करने लगी। हे पार्वती, इस कारण विश्व के वृक्ष, उसके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जर स्थान में बेर के आशा लेके रहती हूँ। बेर वृक्ष के सदा तीर्थ में सर्वदेव में माना चाहिए। बेलपत्र फूल व्यर्थ के गाछ चंदन से जो मेरा पूजा करते हैं वो भक्त मेरा ते प्रिय हो जाती है। बेल वृक्ष के शिव के समान समझो, वो मेरा शरीर है जो बेल पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके जो मुझे अर्पण करता है। मैं उसी सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति के स्वयं लक्ष्मी जी नमस्कार करती है जो मेरा पूजन पाठ करती है, जो बेल मूल में प्राण छोड़ता है, जो उनका रुद्र देह प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्यों पर सदा माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। साथ ही साथ भगवान नारायण की भी कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव माता पार्वती की जय। अब आइए सुनिए मंगलवार को सुनी जाने वाली मंगल गौरी माता के पुरानी कथा। पूर्व देश में सूत की किरण के एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रु के नाश करने वाला 64 कला की ज्ञाता तथा धनु विद्या में कुशल राजा था। वो पुत्र के अलावा अन्य सभी शुभ चीज राजा के पास थी। इसलिए वो राजा संतान के विषय में अधिक चिंता होती थी। जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब उनके कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उसके वचन बोली, हे सुवर्द वर मांगो। तब सूत की कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी वस्तु के अभाव नहीं है। तब उसके वचन सुन के पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, राजन, तुमने अति दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपा वर्ष में तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजन सुनिए, यदि परम गुण पुत्र चाहते हो गुण पुत्रम, तो उस केवल 16 वर्ष तक ले जीवित रहेगी। यदि रूप तथा विद्या से पुत्र चाहते हो तो दीप जीवित होगा। देवी के वचन सुन के राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपना पत्नी से करके सलाह करके उसे गुणवान तथा सब शुभ लक्षणों से संपन्न तो 16 वर्ष के आयु वाला पुत्र मांगा था। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम के वृक्ष है
उसका एक फल ला के मेरे आज्ञा से अपनी पत्नी को उसके उसी टाइम फल दे दूँ, जिससे वो शीघ्र ही गर्भ धारण करेंगे, इससे संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। उसके पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसके दीप दुल्हन सुंदर पुत्र के जन्म दिया। तभी हर्ष था, शोक से रुत ने राजा ने बालक के जाप कारण श्राद्ध किया। शिव के नाम लेते हुए नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गई। अब विचार करने लगा कि ये पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्ति हुआ है और इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकूंगा। यह सब विचार करके राजा ने पुत्र के उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रशांत के समय राजा के पत्नी ने अपने भाई से कहा, आपने मेरे पुत्र के काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्यु जल के पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी। यह कहा था, हे विषवेश, आप जगतपति के यात्रा के लिए मैं उस पुत्रों के अवश्य भेजूंगी तथा अपने पुत्रों के आज ही मेरे पुत्र के ले जाइए। सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की बात सुन के भांजे के साथ चल पड़ा। कई दिन तक ले चलते चलते ये आनंद नाम की नगरी में पहुंचा। वहाँ सभी प्रकार के समेत से वीर से नाम वाला राजा रहता था। वो राजा के एक सर्वलय संपन्न युवावस्था प्राप्त में मनोहर रूप लालन में मंगला गौरी नाम के कन्या थी। उत्तम सुंदर वर्ती के प्राप्त करने वाली किसी समय सखियों के साथ नगर के बंदी किरण में घूमने गई थी। जब उसी समय चिरायु तथा उसके मामा दोनों ने वहाँ पर पहुँच गए और उस कन्या के देखने के लालसा से वहीं विश्राम करने लगी। इसी बीच विनोद पूर्वक करती हुई उस कन्या में से किसी एक कन्या के क्रुद्ध होकर राजकुमारी रना के वचन को बद कह दिया। तब भी वचन के सुन के राजकुमारी ने कहा, तुम अनचुनक बात क्यों बोल रहे हो? मेरे कुल में तो बस इस प्रकार के कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उसके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे वही मेरा आयु वाला होगा, वही मेरा चिरंजीवी हो जाएगा। उसके बाद सभी कन्याओं अपने अपने घर चली जाएगी, अपने अपने घर जाएगी कन्या। इसके बाद घर चली गई। उसके राजकुमारी के विवाह था। उसी दिन 42 दृश धर्मा नाम को राजा के सुकेंद्र नाम वाले पुत्र के साथ उसके विवाह निश्चित किया गया था। वो सुकेंद्र विद्या में पूर्व रूप बहरा था। तब सुकेंद्र के साथ आए हुए लोगों ने विचार किया कि इस समय कुछ दूसरा सिर्फ वर ले जाना चाहिए। अब विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे। उस लोग के चिरायु के मामा के पास जाके याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगी। इस पृथ्वी पर उपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। तभी उनके बात सुन के चिरायु के मामा मनी मनी बहुत खुश होने लगा, क्योंकि इसने उपनयन में पहले भी कन्या मंगला गौरी के बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा, आप लोग इसके किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि के लिए वस्त्र अलंकार आदि मांगी जाती है, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता है। तथा आप लोग को सामान रखने के लिए मैं इसके दे रही हूँ। इसके बाद चिरायु के वहाँ ले जाके उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्त वक्त आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती के प्रतिमा के समकक्ष चिरायु ने हर युक्ति होकर मंगला गौरी के शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्व रूप में वहाँ आ गई थी। इसी बीच संयोग राजकुमारी जाग गई। उसी समय महान सर्व के वहाँ देखा और वही भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उनके कन्या ने धैर्य धारण किया और 16 उपचारों से सर्व की पूजा की और फिर पीने के लिए उसके दूध दिया गया। उसने देवता भरी वाणी में सर्व की प्रार्थना की और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करती लगी
से मैं उत्तम व्रत के करूँगी जिससे मेरे पति जीवित रहे। जिस तरह से चिरकाल तक ले जीवित रहे आप वैसे कीजिए। इतने में सर्प वहाँ से एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपने कचकों के से कमंडल के मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेके जा गया। अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है, मुझे माता के पास जाके खीर लड्डू आदि लेके आई। उसके द्वारा दिए हुए भोजन पतारा आपके प्रसन्न मन के होके खाया। भोजन के बाद हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। तांबू खा के वो खुल्लस हो गया। उसके बाद मंगला गौरी कमंडल के फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसे गति है, उस कमंडल में से बाहर के ओर जगमग करते हुए हार कांति के देख के आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुश राज से रहते हुए चिरायु के मामा आके उसके ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकृत के वहाँ ले आई। वो देख के मंगला गौरी ने कहा, ये हमारा पति नहीं है। तब उन्हें सारे ने सभी कहेगा, ये सुबह ये क्या बोल रही हो, ये यहाँ तो तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसके भी लो के बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात में 9 रत्न से अंगूठी दी है उसकी उंगली में इसके डाल के परिचायक निशानी देख ले। मेरे पति ने मुझे रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसका रत्नों के सौंदर्य कैसे है वो बात के ही बताए। ये तो कोई अन्य व्यक्ति है। इसके अलावा रात में परसों पर भाषण भोजन आदि जो भी किया था उस भी बताते, तभी मैं निचैन मेरा पति है। इस प्रकार के उसके वचन सुन के सभी ने ठीक है कहने लगा। किंतु जब एक बात नहीं मिला तब सभी ने सुकुंद के उसके पति होने से निश्चित कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चला गया। उसके बाद अपने वंश के बढ़ाने वाली महान यश से संबंध तथा परम मनीषी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान के शत्रु चलाया। उनने वर पक्ष के प्रधान कान सुन लिया था। इस रूप से वो क्रूप होने के कारण लोगों के द्वारा अन्य व्यक्ति के वर के रूप में लेके आदरपूर्वक लाया गया था। तब उसके अपने कन्या को पर्दे के भीतर बैठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने के बाद आर्तरा करके चिरायु अपने मामा के साथ फिर देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ था। तो इधर से उसके देख के मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई कि माता पिता से बोली, मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने सूचना के बुला के पूर्व में कहे गए सभी परिचायक के निशानी के देख के मन मुस्कान वाली अपने कन्या को चिरायु के सौंप दी। राजा ने शिष्य चंद्रों के साथ लेके विवाह के उत्सव पर कराया। इसके बाद राजा ने वीर सिंह ने वस्त्राभूषण आदि सेना घोड़े रथ अन्य बहुत सामान्य दे के उनके विदा कर दिया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला चिरायु पत्नी तथा मामा के साथ लेके सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुंह से इसके आया हुआ सुन के उसके माता पिता के विश्वास नहीं हुआ। उन्हें सोचा, पराकाल अधिक कैसे हो सकता है, मेरे पुत्र के इतने में उसके माता पिता के पास आ गई। स्नेह से चिरायु भक्तिपूर्ण से उसके चरणों में गिर गया। तब अपने पुत्र के मस्तक सुन के उन दोनों ने परम आनंद प्राप्ति किया। पुत्र वधू मंगला गौरी के सास ससुर के प्रणाम किया। तब सास ससुर उसके अपने गोद में बैठा के सारा वृद्धांत से बताया। पूछने लगी, हे महामुनि, तब पुत्र वधू ने मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ था वो सब कुछ एकांत में बताया। जो कोई भी इसका सेवन करता है, वो जो कोई इसका कहता है उसके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय हो। आपके मंगलवार के व्रत कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।